MS धोनी को सबसे ज्यादा गुस्सा आईपीएल के इसी सीजन में आया था और यही वो सीजन था जहां आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ी गई थी। और क्या आप जानते हो इस सीजन से रविंद्र जडेजा को ही बैन कर दिया गया था। आप देख रहे हो ग्रेटेस्ट आईपीएल मोमेंट्स की सीरीज का एपिसोड 3, जिसमें आज बात होगी आईपीएल के सीजन नंबर 3 की। चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 14 से और शुरुआत होगी ऑक्शन से। आईपीएल के सीजन के लिए एक मिनी ऑक्शन हुआ था और इस ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर शेन बॉन्ड और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड। इन दोनों खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में 4.8 सीआर में बाई किया गया था। शेन बॉन्ड के लिए केकेआर ने हायर बिड किया था और पोलार्ड के लिए अंबानी की मुंबई ने। नंबर 13, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आईपीएल की स्ट्रीमिंग ओटीटी ने ले ली है, लेकिन शुरू में तो आईपीएल देखने का एकमात्र सोर्स टीवी हुआ करता था। लेकिन क्या आप जानते हो कि 2010 का जो आईपीएल था उसे टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। आईपीएल ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया ताकि आईपीएल को इंडिया से ग्लोबली पहुंचाया जा सके और यूट्यूब उस टाइम एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था, इसलिए आईपीएल का वो पूरा सीजन यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। नंबर 12, ये फैक्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है। क्या आप जानते हो कि 2010 के आईपीएल से रविंद्र जडेजा को आईपीएल से ही बैन कर दिया गया था। अब इसका रीजन जानने के लिए आपको पूरी कहानी शुरू से जाननी होगी। 2008 में जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने बाई करा था। जडेजा एक इमर्जिंग यंगस्टर थे जो कि इंडिया की उस अंडर 19 टीम का हिस्सा भी थे जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। इसीलिए राजस्थान रॉयल्स ने भी जडेजा के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा दिखाया और अगले सीजन भी उन्हें अपनी टीम में ही रखा। एक तरह से जडेजा राजस्थान के रॉक स्टार बन चुके थे, साथ ही वो शेन वॉर्न के सबसे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक थे। लेकिन 2010 का आईपीएल शुरू होने से पहले जडेजा के पास मोटा भाई की टीम मुंबई इंडियंस का ऑफर आता है कि भाई तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें राजस्थान से ज्यादा पैसे देंगे। अब पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, तो बस जडेजा भी इस ऑफर में आ गए और उन्होंने राजस्थान का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। लेकिन शायद वो आईपीएल के रूल्स नहीं जानते थे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कोई भी खिलाड़ी ऑक्शन के बाहर डायरेक्टली किसी दूसरी फ्रेंचाइज से खुद डील नहीं कर सकता था। और जब जडेजा की ऑफर के बारे में बीसीसीआई को पता चला तो उस साल जडेजा ना तो राजस्थान में खेल पाए और ना ही मुंबई इंडियंस में, क्योंकि बीसीसीआई ने उस साल के लिए जडेजा को बैन कर दिया और फिर जडेजा को वो पूरा सीजन घर पर बैठकर देखना पड़ा। नंबर 11, अब बारी है सीजन के सबसे बड़े धमाके की और ये धमाका किया था यूसुफ पठान ने। आईपीएल के नए सीजन की बस शुरुआत थी और दूसरा ही मैच खेला जा रहा था। ये मैच मुंबई और राजस्थान के बीच हुआ, जहां मुंबई ने पहले बैटिंग करी और उनके टॉप ऑर्डर की मिलीजुली कंट्रीब्यूशन के चलते मुंबई की टीम 20 ओवर में 212 तक पहुंच गई। अब उस टाइम पर ये टोटल काफी बड़ा था और ऊपर से रनचेज में राजस्थान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रहती और उनके पहले 4 खिलाड़ी सिर्फ 66 के स्कोर पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ से पूरे मैच को यूसुफ पठान ने 360 डिग्री बदल दिया। विकेट्स गिरने के बाद जहां खिलाड़ी संभल कर खेलने लगते हैं वहीं यूसुफ पठान ने काउंटर अटैक किया। पठान ने बस चौकों और छक्कों में डील करी और 37 गेंदों में उस टाइम आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी। अपनी इस पारी में पठान ने 9 चौके और 8 छक्के लगाए थे, लेकिन उनकी इस पारी का एंड काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। जब राजस्थान को 18 गेंदों में 40 रन चाहिए थे तब यूसुफ पठान नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो जाते हैं। उनकी इस धमाकेदार पारी के बाद भी राजस्थान इस मैच को जीत नहीं पाती और मुंबई ने सिर्फ 4 रनों से जीतकर यह मैच अपने नाम कर लिया था। नंबर 10, क्रिकेट में हैट्रिक लेना सबसे रेयर मोमेंट्स में से एक होता है, लेकिन आईपीएल के पहले दोनों सीजन में गेंदबाजों ने हैट्रिक ली थी और यह सिलसिला आईपीएल के तीसरे सीजन में भी जारी रहा। इस बार यह हैट्रिक लेने का काम किया था प्रवीण कुमार ने, जब आरसीबी और राजस्थान के बीच इस सीजन का 10वां मैच खेला गया था। इस मैच में राजस्थान पहले बैटिंग करती है और उनकी विकेटें गुच्छों में गिर जाती हैं। 16 ओवर में 4 विकेट्स गवाकर राजस्थान सिर्फ 81 तक पहुंची थी और 17वां ओवर जो कि प्रवीण कुमार डालने आए थे वो खत्म होने के बाद राजस्थान का स्कोर सिर्फ 85 तक पहुंचा था, लेकिन विकेट 7 हो चुकी थी, क्योंकि इस ओवर में प्रवीण कुमार हैट्रिक लेते और राजस्थान की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देते हैं। ओवर की दूसरी बॉल पर प्रवीण कुमार ने पहले डैमियन मार्टिन को बोल्ड किया, अगली बॉल पर सुमित नरवाल कैच दे बैठे और फिर पारस टोगरा को भी बोल्ड करके प्रवीण कुमार ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। इस अटैक के बाद राजस्थान सिर्फ 92 पर ऑल आउट हो गई, जिसे आरसीबी ने 10 ओवर में 10 विकेट रहते चेज कर लिया। नंबर 9, आईपीएल में जो चीज सबसे ज्यादा थ्रिल देती है वो होती है सुपर ओवर और हर एक आईपीएल फैन ये चाहता है कि सीजन में एक सुपर ओवर तो जरूर देखने को मिल जाए। और इस सीजन की बात करें तो फैंस को सुपर ओवर का ये थ्रिल सीएसके और पंजाब के बीच हुए इस मैच नंबर 16 ने दिया था। पंजाब पहले बैटिंग करती है और सीएसके की बॉलिंग उन्हें सिर्फ 136 पर रोक देती है और रन चेस करने जब सीएसके आई तो आधा मैच उनके ओपनर्स ने खत्म कर दिया, क्योंकि पार्थिव पटेल और मैथ्यू एडन की जोड़ी ने 65 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। लेकिन 9वें ओवर में जैसे ही मैथ्यू एडन आउट हुए उसके बाद सीएसके की बाकी खिलाड़ी बस आ
रहे थे और जा रहे थे। MS धोनी ये मैच खेल नहीं रहे थे, इसलिए इस मैच में CSK के कैप्टन सुरेश रैना थे, जो कि 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए और फिर उनके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। मुरली विजय 0 पर वापस लौट गए। एस बद्रीनाथ सिर्फ 2 रन मार पाए और पार्थिव पटेल जो कि ओपन करने आए थे वो भी 58 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मनप्रीत गोनी भी 2 रन बनाकर आउट हो गए और 19वां ओवर खत्म होते होते चेन्नई का स्कोर 6 विकेट गंवाने के बाद 127 था, यानी लास्ट ओवर में उन्हें 10 रन चाहिए थे और ये रन बनाने के लिए क्रीज पर थे LB मोर्कल और आर अश्विन। लास्ट ओवर के शुरू में CSK का लक उनका साथ देता है, जब पहली बॉल मोर्कल के बैट की एज लेकर थर्ड मैन पर चौके के लिए चली जाती है, पर इस अनफॉर्चुनेट चौके के बाद इरफान पठान बढ़िया वापसी करते और अगली 4 गेंदों में सिर्फ 5 ही रन देते हैं। इससे स्कोर तो लेवल हो गया, पर CSK को यह मैच जीतने के लिए अब भी आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर अश्विन थे और पंजाब ने अपनी सारी फील्डिंग ऑफ साइड पर खड़ी कर दी। इरफान पठान ने बॉल डाली, अश्विन ने जोर से बैट घुमाया, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में चला गया और एक ड्रामेटिक वे में ये मैच टाई हो गया। यानी अब सुपर ओवर खेली जाने वाली थी, जहां पहले बैटिंग करने वाली थी CSK, जिनके ओपनर थे मैथ्यू हेडन और LB मोर्कल। सुपर ओवर में CSK की स्टार्ट अच्छी नहीं रहती और मैथ्यू हेडन दूसरी गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। हेडन के बाद रायना बैटिंग करने आए, जिन्होंने चौथी गेंद पर यह छक्का जड़ दिया। 5वीं बॉल पर रायना फिर से बैट घुमाते हैं, लेकिन इस बार बॉल वहीं खड़ी हो जाती है। इस बॉल को जयवर्धने ने कैच कर लिया और सुपर ओवर में चेन्नई की पारी 9 पर ही सिमट गई। अब बारी थी पंजाब की, जिनके लिए ओपन करने आए युवराज सिंह और महिला जयवर्धने। CSK की तरफ से ओवर डालने वाले थे मुथैया मुरलीधरन और पहली बॉल के लिए स्ट्राइक ली थी उन्हीं के देशवासी जयवर्धने ने और मुरली की पहली बॉल पर महिला ने छक्का भी जड़ दिया। दूसरी बॉल पर जयवर्धने ने यह मैच पूरी तरह खत्म करना चाहा, पर वो बाउंड्री पर कैच दे बैठे। लेकिन इस मैच को चौथी बॉल पर युवराज सिंह ने खत्म कर दिया, जब मुरली की इस बॉल पर रिवर्स स्वीप खेलकर यूवी ने चौका जड़ दिया और पंजाब सुपर ओवर के बाद इस मैच को जीत गई। नंबर 8। अब ये जो मोमेंट है ये सीजन का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट था। बात है मैच नंबर 11 की, जो कि दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला गया था। दिल्ली ने पहले बैटिंग करी और 185 रन बना दिए और मैथ्यू हेडन जो कि CSK के लिए ओपन करने आए थे, वो अपनी पारी के बीच में अपना बैट बदल लेते हैं और फिर वो इस्तेमाल करते हैं इस मोनगूज बैट का। इस बैट की लीगैलिटी पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन इस मैच में हेडन ने इस बैट को पहली बार IPL में भी इंट्रोड्यूस करा और बैट बदलने के बाद जो भाई हेडन ने दिल्ली वालों की पिटाई करी, तो वो देखकर मजा ही आ गया। हेडन ने अपनी पारी में 9 चौके और 7 छक्के जड़ दिए थे और जब वो आउट हुए तब उनका पर्सनल स्कोर था 43 गेंदों में 93 रन। उनकी इस धमाकेदार पारी के चलते CSK भी इस मैच को 5 गेंदे रहते 5 विकेट से जीत जाती है। नंबर 7। क्या आप जानते हो कि IPL के सीजन में एक जोरदार धमाका हुआ था और यहाँ मैं असली धमाके की बात कर रहा हूँ। 17 अप्रैल 2010 के दिन RCB और MI के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला जाने वाला था। चिन्नास्वामी का स्टेडियम पूरी तरह से भरा था और मैच बस शुरू होने वाला था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम के बाहर से एक जोरदार आवाज आती है और ये आवाज थी बम फटने की। हाँ, उस दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 2 बॉम्ब एक्सप्लोड हुए थे और एक बॉम्ब और मिला था, जिसे फटने से पहले डिफ्यूज कर दिया गया था। नंबर 6। अब आ जाते हैं सीजन के पॉइंट्स टेबल पर। इस सीजन के ग्रुप स्टेज में भी 56 मैचेस खेले गए थे और टॉप पर रही थी मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 14 में से 10 मैचेस जीते थे। नंबर 2 पर डेक्कन चार्जर्स थी, जो कि 14 में से 8 मैचेस जीत कर आई थी। 3 पर CSK और 4 पर RCB थी, जिन्होंने 7-7 मैचेस जीते थे और बॉटम 4 में थे दिल्ली, KKR, राजस्थान और पंजाब। नंबर 5। अब आ जाओ प्लेऑफ्स में। एक बार फिर से सीजन में भी बिना एलिमिनेटर के सीधे 2 सेमीफाइनल्स खेले गए थे, लेकिन इस सीजन के प्लेऑफ्स में एक एक्स्ट्रा मैच और खेला गया था और ये मैच हुआ था कि नंबर 3 पर कौन रहेगा। फर्स्ट सेमीफाइनल की बात करें तो ये नंबर 1 की टीम मुंबई इंडियंस और नंबर 4 की टीम RCB के बीच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है, लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद मुंबई ने पहले बैटिंग करके गलती कर दी, क्योंकि मुंबई का जो टॉप ऑर्डर था वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया और एक टाइम पर MI के 77 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन फिर मुंबई की गाड़ी को पटरी पर लाया उनका लोअर ऑर्डर, जहां सौरभ तिवारी ने 31 गेंदों में नॉट आउट 52 रन जड़े और 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 33 रन बनाकर कायरन पोलार्ड भी नॉट आउट रहे और इस पार्टनरशिप के चलते मुंबई ने 184 का स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि एक हाई प्रेशर मैच में विनिंग टोटल साबित हो सकता था। और RCB की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही रही है कि वो प्लेऑफ्स में आकर कोलैप्स हो जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। RCB की विकेट्स कंटिन्यूसली गिरती चली गई और 20 ओवर में 9 विकेट्स गंवाने के बाद RCB सिर्फ 149 तक पहुंच पाई और
और 35 रनों से हार कर एक बार फिर से आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचकर बाहर हो गई। नंबर 4, अब बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की, जो कि चेन्नई और डेक्कन चार्जर्स के बीच सेम स्टेडियम में खेला गया। यहाँ चेन्नई पहले बैटिंग करती है और डीसी की टीम उन्हें सिर्फ 142 पर रोक देती है और इस टारगेट को देखकर सबको लग रहा था कि अब तो डेक्कन चार्जर्स लगातार दूसरी बार भी फाइनल खेलने वाली है। लेकिन भाई जो चेन्नई का बॉलिंग लाइनअप था उसने दिखाया कि एकता में बल का असली मतलब क्या होता है। ये उनका बॉलिंग लाइनअप था जहाँ 6 बंदों ने गेंदबाजी करी थी और विकेट कॉलम जो है वो हर एक का भरा हुआ था और इस लाइनअप को लीड किया था डगी बोलिंजर ने। अगर आपको याद होगा तो ये वही बॉलर है जिसके विकेट लेने के बाद सुरेश रैना उसके बाल खींचा करते थे। इस मैच में बोलिंजर ने 4 विकेट ली थी और इस मिली जुली गेंदबाजी के चलते सीएसके ने डेक्कन चार्जर्स को सिर्फ 104 पर ऑल आउट कर दिया और एक लो स्कोर को डिफेंड करके फाइनल में भी पहुंच गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीजन में 2 सेमीफाइनल के अलावा एक और मैच खेला गया था जो कि नंबर 3 के लिए था। जो दोनों टीमें सेमीफाइनल्स में हारी थी, ये मैच उन दोनों के बीच होने वाला था, यानी कि आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के बीच। और यहाँ भी डेक्कन चार्जर्स की टीम का परफॉर्मेंस टोटली फ्लॉप रहता है। पहले बैटिंग करते हुए डेक्कन चार्जर्स सिर्फ 82 पर ऑल आउट हो गई और आरसीबी ने 9 विकेटों से उस मैच को जीत लिया था। नंबर 3, फाइनल में किस टीम ने क्या किया था ये जानने से पहले थोड़ा माइलस्टोन्स के बारे में जान लेते हैं। आईपीएल के जो पहले 2 सीजन थे उसमें ऑरेंज कैप जीतने वाले दोनों खिलाड़ी फॉरेनर्स थे, लेकिन तीसरे सीजन में पहली बार कोई इंडियन था जिसने ऑरेंज कैप जीती थी और वो खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। सचिन सर ने मुंबई की तरफ से 15 पारियों में 618 रन बनाए थे और ये ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली थी। अब पर्पल कैप जो है वो जीती थी प्रज्ञान ओझा ने, जिन्होंने डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए 16 पारियों में 21 विकेट्स अपने नाम करी थी। नंबर 2, अब बात करते हैं फाइनल की, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के 2 सबसे बड़े राइवल्स के बीच होने वाला था, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। ये फाइनल भी नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां सीएसके पहले बैटिंग करती है। सीएसके के ओपनर जो कि ताबड़तोड़ स्टार्ट के लिए जाने जाते थे, इस फाइनल में आकर वो ठंडे पड़ गए। मुरली विजय ने 19 गेंदों में 26 रन बनाए थे और मैथ्यू हेडन ने 31 गेंदों में सिर्फ 17। ये तो सुरेश रैना थे जो कि लास्ट तक खेलते रहे और उनके नॉट आउट 57 रनों के चलते सीएसके 168 का एक रेस्पेक्टेबल टोटल खड़ा कर देती है। मुंबई के रनचेज में सचिन सर और शिखर धवन ओपन करने आए, जहां धवन 8 गेंदों में बिना खाता खोले लौट गए। चेन्नई की तरह मुंबई के बैटर्स भी काफी स्लो खेल रहे थे, जिस वजह से उन पर रिक्वायर्ड रेट का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ऊपर से उनकी कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो रही थी और उनके लगातार विकेट्स भी गिरते जा रहे थे। सिर्फ सचिन सर ने 30 प्लस का स्कोर बनाया, लेकिन वो 15वें ओवर में 48 के स्कोर पर अपनी विकेट गंवा बैठे और मुंबई की जो ट्रॉफी जीतने की होप थी वो भी उन्हीं के साथ वापस लौट गई। यहाँ से कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया और एमआई 9 विकेट्स गंवाने के बाद जैसे तैसे सिर्फ 146 तक पहुंच पाई और 22 रनों से जीतकर चेन्नई ने भी पहली बार इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवा लिया था। नंबर 1, आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनल तो हो गया, अब ऐसा क्या ही रह गया होगा, लेकिन ये जो मोमेंट है भाई, ये सीजन का तो क्या पूरे आईपीएल का सबसे रेयर मोमेंट था। ये मोमेंट था एमएस धोनी का, जब वो पंजाब के अगेंस्ट खेले गए इस मैच में रन चेस करते हुए इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि उन्हें गालियां बकते हुए देखा गया था। और सिर्फ यही नहीं, गुस्से में धोनी अपने हेलमेट को भी पंच कर रहे थे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था वो तो आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करके जाना।